धन्यवाद विद्यार्थियों। आज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हवलदार सिंह, शिक्षक बृहन मुंबई महानगर पालिका एफ उत्तर विभाग मुंबई। आज मैं आप लोगों के सम्मुख कक्षा 5वीं या 8वीं दोनों की शिष्यवृत्ति परीक्षा से संबंधित कॉमन सब्जेक्ट बुद्धिमत्ता और गणित दोनों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ग या आयत को अगर इकाई दूरी में विभाजित कर दिया जाए तो उसमें अधिकतम बनने वाले वर्गों की संख्या को ज्ञात करना, इस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम छोटी छोटी आकृतियों को लेकर देखते हैं कि दी गई आकृति में वो आयताकार हो या वर्गाकार। विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि आयत जिसकी लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो, सभी अंतःकोण समकोण हो, आयत कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण यदि समकोण होते हैं, ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। ऐसी आकृति जिसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक भुजाएं समान होती है, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग को हम आंकिक रूप में देखें तो किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन इस प्रकार है कि वर्ग और आयत में क्या अंतर है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ऐसा नहीं कि वर्ग की भुजा 4 है, लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, तो वर्ग भी है, साथ साथ एक आयत भी है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। इसको हम विशेष रूप से स्कॉलरशिप के रूप में जाने कि प्रत्येक वर्ग जो है आयत है। ऐसा नहीं कि कुछ लिखा गया है इस वर्गाकार आकृति में कितने आयत हैं या इस आयताकार आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ये हम पहले से जानकर रखें कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। आप देखें प्रश्न एक मैं इधर आकृति बनाता हूं। ABCD। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? पहले प्रश्न की आकृति जो ABCD दी गई है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं? सीधा सा दिखता है केवल एक वर्ग है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, अगर इसी वर्ग को हम इकाई दूरी में विभाजित कर दें, A, B, C, D, E, F, तो G, H। अभी हम छोटी छोटी इकाई में इसको यूनिट डिस्टेंस में कर दिए, 1, 2, 1 और 2। यदि दी गई वर्गाकृति में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी डिस्टेंस समान है, दूरी समान है, जैसे इधर की दूरी कितनी है 2, इधर की भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 और वर्टिकल डिस्टेंस भी 2। अब इस प्रकार की आकृति में कुल वर्गों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना हो तो आप देखें, इसका एक सटीक सा उदाहरण है। शिष्यवृत्ति में हमारे पास समय कम होते हैं, 10-5 सेकंड से लेकर के आधे मिनट के अंदर में हमें चयन करना होता है। तो इसमें आप देखें तो एक आकृतियों को लेकर 1, 2, 3, 4 एक आकृति लिए। अब 2 इकाई को हम लिए तो 2 इधर भी 2 इधर भी, तो इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला करके इसमें हमारे 5 वर्ग बन रहे हैं। आप देखें कैसे, इसमें एक खाने से कितने वर्ग बन रहे हैं? एक खाने से बने वर्ग, एक खाने से कितने वर्ग बन रहे हैं बच्चों? ये देखिए 2 का स्क्वायर, एक खाने से बने वर्गों की संख्या 2 स्क्वायर 4। अब इसी प्रकार 2 खानों से कितने वर्ग बन रहे हैं? 2 खानों से, 2 ही खाने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं, 2 खानों से बने वर्गों की संख्या, 2 खानों से कितने वर्ग बन रहे हैं? आप देखें इधर भी 2, ये बड़ा वाला वर्ग ABCD यही बन रहा है। 2 खानों से बने वर्ग की संख्या, 1 का वर्ग 1, टोटल हमारे पास 4 वर्ग इधर, 1 इधर, 5 वर्ग बने।
तो इस तरह सूत्र जो इसका निकलता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस अगर समान है तो हम उसको नंबरिंग कर दें 1 2 1 2, इधर भी 2 तक इधर भी 2 तक, तो स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स बिगिनिंग विथ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्यों? 1 से लेकर 2 खाने इधर हैं, 2 भी इधर हैं, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 और 4 क्या है? 2 ही खाने हैं इसमें, तो एक खाने से बने वर्ग की संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3 4, एक खाने से बने वर्ग की संख्या ये 4 है, और 2 खानों से बने वर्गों की संख्या ये बड़ा वर्ग है 1, 4 1 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो ये तो हुआ हमारा 1 खाने 2 खाने, और हम तीसरे और चौथे पर लेकर चलते हैं आपको। अभी आप देखें इस वर्ग में बच्चों P Q R S, इसमें कितने वर्ग हैं हम नंबरिंग करके देखें। ये हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। 1 2 3, 1 2 3, इकाई दूरी में यूनिट डिस्टेंस में हम इस स्क्वायर को क्लासिफाई करें, डिवाइड करें, तो इधर भी 3 खाने हैं, इधर भी 3 खाने हैं। अब हमें ये जानकारी बच्चों को होनी चाहिए इसमें किस प्रकार के वर्ग बनेंगे। एक वर्ग से जैसे ये देखिए आप, एक छोटी आकृति का वर्ग, एक खाने वाला वर्ग, फिर 2 खानों वाला वर्ग हम नामकरण कर दे A B C, एक खाने वाला वर्ग, ये छोटे वर्ग हैं। 2 खाने वाला वर्ग आप देखें तो 2 इधर 2 इधर, तो P A B C एक एग्जाम्पल हमारा हुआ 2 खानों से बने वर्गों की संख्या, तो ये हमारी होगी 2 खानों से P A B C। तो इस प्रकार देखें हम, इसका भी जो सूत्र क्या है 1 2 3 1 2 3। तो कुल कितने वर्ग बनेंगे इसमें? मिनिमम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 2 3 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 का वर्ग बच्चों 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब समस्या आपके सामने ये आएगी कि 1 4 और 9 कैसी संख्याएं हैं बच्चों। इसमें 3 प्रकार के खाने बन रहे हैं वर्ग। एक छोटे खाने से बना वर्ग, 2 खानों से बना वर्ग, 3 खाने 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर, तो 1 खानों से बना वर्ग, 1 खानों से बना वर्ग कितना होगा? 1 खानों से 1 2 3 1 2 3, ये वर्ग संख्या होगी इधर से उल्टा रिवर्स में, ये जो 3 का वर्ग लिखा गया। 1 खानों से बना वर्ग 9, इसी प्रकार 2 खानों से बना वर्ग, 2 खानों से बना वर्ग बराबर ये होगा 4। 2 खानों से बना वर्ग ये सा 1 वर्ग, इधर से 2 वर्ग, और इधर से बच्चों 3 वर्ग, और इधर से 4 वर्ग, और तीसरा 3 खानों से बना वर्ग, 3 खानों से बना वर्ग आप देखिए 1 2 3 1 2 3। तो एक बड़ा सा वर्ग जो बन रहा है P Q R S, स्क्वायर मेड विद द नंबर्स P Q R S इज द बिग स्क्वायर। 3 खानों से बना वर्ग ये बनेगा 1। आप इनका सम कर लें, ऐड कर लें, ये कुल बनने वाले वर्गों की संख्या 9 4 13 1 14। फिर से आप ध्यान दें, बने हुए इस आकृति में वर्गों की संख्या 1 2। ये रूल तब है बच्चों जब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज या वर्टिकल, जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं गणित की भाषा में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समान इकाई डिस्टेंस में आकृति विभाजित है, तब के लिए ये रूल है कि पहली संख्या का वर्ग, दूसरी और तीसरी, स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 2 एंड 3। तो इस प्रकार 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 9 4 13 14 वर्ग।
अभी एक हम और सवाल लेते हैं और अगले सत्र में हम फिर लेंगे ऐसी आकृति जिसमें कि इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 8 है, इधर 6 है। लेकिन आज हम आपको समान प्रकार के खानों के विभाजन द्वारा बने वर्गों की संख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी आप देखें इससे बड़ा, अभी हम अध्ययन किया कि 3 खानों से बने वर्गों की संख्या। अब आप देखें 4 खानों से बने वर्गों की संख्या पर कुल कितने वर्ग बन रहे हैं। विद्यार्थियों आप ध्यान दें कि जितने 36 खाने हैं उतने ही ऊर्ध्वाधर खाने हैं। 1 2 3 4 ऊर्ध्वाधर खाने अपने कितने हैं? ऊर्ध्वाधर इसको कहते हैं, क्षैतिज इसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 1 2 3 4। तो आप इसमें किस प्रकार के खानों से बने वर्गों की संख्या प्राप्त करेंगे? एक खानों से कितने वर्ग बने हैं, 2 खानों से कितने वर्ग बने हैं, 3 खानों से कितने वर्ग बने हैं। तो आपको क्या मिलेगा? सभी वर्गों की संख्या बराबर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 1 2 3 एंड 4। 1 का वर्ग विद्यार्थियों 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। टोटल 16 9 25 4 29 30। इस संपूर्ण आकृति में विद्यार्थियों कुल 30 वर्ग बनेंगे। अब समस्या यह उठती है, एक खानों से बने वर्गों की संख्या, एक खानों से बने वर्गों की संख्या बच्चों इसमें 16 है। एक खाने से जो वर्ग बन रहे हैं 16, 2 खानों से जो वर्ग बनेंगे वो 9, 3 खानों से जो वर्ग बनेगा 4, और चारों खानों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनेगा, उससे 1 वर्ग। फिर से ध्यान दें आप, एक खानों से, सिंगल खानों से बना हुआ वर्ग वो एक तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 4 × 4 16। और 2 खानों से बना हुआ वर्ग आप देखें इस तरह से, इस तरह से 2 खानों वाले वर्ग 9। 3 खानों से बना 1 2 3, इधर आप देखें 1 2 3, इधर 1 वर्ग 2 वर्ग, इधर से 3 वर्ग, इधर से 4 वर्ग। और 4 खानों से बना हुआ वर्ग ये आपका सबसे बड़ा वर्ग है, ABCD 1 वर्ग। इस प्रकार हमारे इस प्रकार के आकृति के अध्ययन में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याएं हॉरिजॉन्टल हैं उतनी ही वर्टिकल हैं। तो 1 से शुरू करके अंतिम जितनी भी संख्याएं हैं 4 5 6 7 8, उसके वर्गों का योगफल ही अभीष्ट आपका उत्तर होगा। हम वर्ग या आयत द्वारा अधिकतम बने हुए वर्गों की संख्या इस प्रकार ज्ञात करते हैं। हम अगले सत्र में आयताकार आकृति लेंगे और उसमें अध्ययन करेंगे अधिकतम कुल कितने वर्ग बनते हैं। सभी विद्यार्थी उत्सुकता पूर्वक विषय वस्तु का अध्ययन करें। फिर YouTube चैनल के माध्यम से अगले सत्र में हम मिलेंगे। धन्यवाद।